डीजीएस, जो शुक्ला ब्रदर्स, जो ईश्वर शुक्ला वगैरह जो इन लोग डेवलप करने के लिए आए हैं, उनकी बहुत भारी संख्या में शिकायतें आ रही है। इस्लामपुरा से भी आ रही है, हवाई पार्क से भी आ रही है, मकबूल कंपाउंड से भी आ रही है। तो मेरा कहना, मैं एमपीओ को मैं कहना चाहता हूँ, जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें चुना है। इसके लिए जनता को हमसे उम्मीद है, हम जनता की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकते। डेवलपर आएगा जाएगा, 3 मंदिर तोड़ दिया, इस मकबूल कंपाउंड हाईवे पे 3 मंदिर तोड़ दिया। दूसरा जो मंदिर, जो कोकणी माता मंदिर कहते हैं कुरार विलेज में, वहाँ पर भी आपने एक मंदिर की तो मूर्ति उठा लिया और दूसरा मंदिर भी आप तोड़ने को जाते हो। लोगों की जो आस्था है वो धार्मिक स्थलों से आप आस्था से खिलवा। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व नगर सेवक अहमद सौदागर का डीजीएस ग्रुप बिल्डर पर तीखा हमला। मंदिरों और बिना ओसी वाली इमारतों को लेकर उठाए गंभीर सवाल। मंदिर गायब होने पर भी कहां गायब है बजरंग दल और आरएसएस के लोग। मुंबई मालाडपुर में पिछले कई महीनों से डीजीएस ग्रुप बिल्डर को लेकर अलग अलग इलाकों और इमारतों से शिकायतें और विवाद सामने आते रहे हैं। कई विवादों का निपटारा आमदार सुनील प्रभु की पहल से हुआ, लेकिन इसके बावजूद डीजीएस ग्रुप बिल्डर अभी भी कई तरह के विवादों और आरोपों से घिरा हुआ है। हालात को देखते हुए लोगों के बीच मजाक में यह कहने की चर्चा होने लगी है कि जहां विवाद वहां डीजीएस बिल्डर और जहां डीजीएस बिल्डर वहां विवाद। मानो विवाद और डीजीएस बिल्डर का चोली दामन का साथ हो गया हो। दिंडोशी पंचरत्न सोसाइटी से जुड़े मामले की जब हमने कवरेज की थी, तब स्थानीय लोगों ने मंदिरों और मूर्तियों के गायब होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उसी दौरान पूर्व नगर सेवक ज्ञान मूर्ति शर्मा के खिलाफ भी लोगों ने नारेबाजी की थी और उन्हें डीजीएस ग्रुप बिल्डर का साथी बताते हुए अपना आक्रोश जताया था। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच हमारी मुलाकात पठानवाड़ी वार्ड क्रमांक 43 और 44 के पूर्व नगर सेवक अहमद सौदागर से हुई। अहमद सौदागर ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर और उसके मालिक ईश्वर देव शुक्ला को लेकर मूर्तियों, मंदिरों, स्थानीय लोगों के अधिकार, झोपड़ों को तोड़े जाने और इमारतों की कथित ओसी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। अहमद सौदागर के मुताबिक पठानवाड़ी के मकबूल कंपाउंड में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां की मूर्तियां गायब हो गई। उन्होंने कहा कि कोकड़ीपाड़ा में भी 2 मंदिर है, जिनमें से शुरुआत में एक भी मंदिर को पात्र नहीं किया गया था। सौदागर के अनुसार भाजपा नेता और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के नेतृत्व में जब कोकनी माता मंदिर की पात्रता का मुद्दा उठाया गया और कुरार की जनता एकजुट हुई, तब एक मंदिर को पात्र कराया जा सका। लेकिन सौदागर ने उसी कोकनी पाड़ा में पीपल के पेड़ के पास स्थित श्री पिंपलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि एक मंदिर को पात्र कराने के बाद भी इस मंदिर को लेकर कोई पहल सामने नहीं आई है। उन्होंने नेताओं से सवाल किया कि आखिर इस मंदिर के अधिकार और भविष्य को लेकर आवाज कौन उठाएगा। अहमद सौदागर ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर के मालिक ईश्वर देव शुक्ला पर आरोप लगाते हुए कहा कि कथित तौर पर कानून को ताक पर रखकर झोपड़ों को तोड़ा जा रहा है और स्थानीय लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। सौदागर का आरोप है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने वोट देकर चुना है, वे जनता की मदद करने के बजाय डीजीएस ग्रुप बिल्डर की मदद कर रहे हैं। अहमद सौदागर ने नेताओं पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई नेताओं ने अपना जमीर बेच दिया है। उन्होंने दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों से जुड़े मामले को उठाते हुए कैमरे से बचते हुए सवाल किया कि हिंदू नेता कहाँ हैं? आरएसएस और बजरंग दल के लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या डीजीएस ग्रुप बिल्डर ने इनके हाथ, पैर और मुंह पर भी ताला लगा दिया है? अहमद सौदागर ने यह भी कहा कि धर्म का मामला चाहे मंदिर का हो या मस्जिद का, हर धार्मिक स्थल की रक्षा और सम्मान होना चाहिए। उनके मुताबिक धार्मिक स्थलों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए और धर्म स्थलों की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। वहीं अहमद सौदागर ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर की इमारतों की ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि मालाडपुर के हवा हीरा पार्क सहित गोरेगांव, कांदीवली, बोरीवली और अंधेरी तक डीजीएस ग्रुप बिल्डर द्वारा बनाई गई लगभग सभी इमारतों की कथित तौर पर ओसी नहीं आई है। सौदागर का आरोप है कि बिना ओसी वाली इमारतों में लोगों को फ्लैट बेच दिए गए, जिसके बाद सीधे साधे खरीदार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शासन प्रशासन या अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के सामने गंभीर
कानूनी और संपत्ति संबंधी परेशानी खड़ी हो सकती है। सौदागर ने दावा किया कि मुंबई में ऐसी कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है और आज भी कई लोग न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मंदिरों और मूर्तियों से जुड़े आरोप हो, स्थानीय लोगों के अधिकारों का सवाल हो, झोपड़ों को तोड़े जाने का आरोप हो या फिर इमारतों की कथित ओसी का मामला, डीजीएस ग्रुप बिल्डर को लेकर विवादों का सिलसिला लगातार चर्चे में है। हालांकि कई मामलों में आमदार सुनील प्रभु की पहल से विवादों का निपटारा भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। अब अहमद सौदागर के इस बयान ने डीजीएस ग्रुप बिल्डर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। खास तौर पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों से जुड़े आरोपों के साथ साथ बिना ओसी वाली इमारतों को लेकर लगाए गए दावों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अहमद सौदागर और स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई। मंदिर पात्रता, निर्माण की वैधता, ओसी और अन्य दावों की वास्तविक स्थिति संबंधित सरकारी रिकॉर्ड, एसआरए, बीएमसी और अन्य सक्षम प्राधिकरणों के दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकी है। जब इस मामले में हमने डीजीएस ग्रुप बिल्डर से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका, परंतु उनका पक्ष सामने आने पर उसे भी निष्पक्ष रूप से शामिल किया जाएगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर हमसे बातचीत के दौरान पूर्व नगर सेवक अहमद सौदागर ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरा सौभाग्य की बात है कि आज पूर्व नगर सेवक सम्माननीय सौदागर साहब के बीच आया हूं। सौदागर साहब ने मुझे आमंत्रित किया है और चाय पीने के लिए मुझे बुलाया। आज उनसे मिलने के लिए आए हूं। अब इस क्षेत्र में बड़े विकास के कुछ चल रहे हैं बातें और भी कोई मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूर्व नगर सेवक हैं सौदागर साहब, जमाल सौदागर साहब हैं, जो मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ बहुत पुराने नगर सेवक हैं जिन्होंने 10 बरस तक यहाँ पे राज्य किया था, 10 बरस तक लोगों की सेवा किया था, नगर सेवक थे। उस राज शासन काल में स्लम एरिया जरूर था मगर लोग आज़ाद की जिंदगी जिया करते थे, मगर आज की स्थिति बहुत नाजुक है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सौदागर साहब का क्या कुछ कर। सबसे पहले सौदागर साहब आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बस्ती में कम से कम 50 साल से रहता हूं और मुझे हर इलाका, हर गली, चाहे कुरार विलेज का एरिया हो, चाहे पठावाड़ी का एरिया हो, चाहे संजय नगर का एरिया हो, हर जगह पे लोग मुझे जानते हैं और लोगों को मैं जानता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने बहुत से बिल्डर देखे, हम खुद भी डेवलप करते हैं। बाकी कहने का ये बात है कि जो हमारे डीजीएस, जो शुक्ला ब्रदर्स, जो ईश्वर शुक्ला वगैरह जो इन लोग डेवलप करने के लिए आए हैं, उनकी बहुत भारी संख्या में शिकायतें आ रही है। इस्लामपुरा से भी आ रही है, हवाई राय पार्क से भी आ रही है, मकबूल कंपाउंड से भी आ रही है। तो मेरा कहना है कोई जनता ऐसा नहीं चाहती है कि मेरी झोपड़पट्टी से मैं फ्लैट में जाऊं। सब चाहते हैं कि हम फ्लैट में जावे, हमको पूरी सुविधा मिले। तो मेरा डीजीएस डेवलपर को इतना कहना है कि आप जिस तरह डेवलप करना चाहते हो, लोगों का जो कंसर्ट एग्रीमेंट लेते हो, लोगों को आप जो ऊपर नीचे जो उनके मकान हैं, ऊपर का उनका मुआवजा आप दे रहे हो। हमारी पठावाड़ी बस्ती में चांदी वाला बिल्डर है, वो भी 10 एकड़ 20 गुंठा प्रॉपर्टी में डेवलप कर रहा है, छोटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो फ्लोर का ऊपर का 3 लाख रुपया लोगों को उसका मुआवजा दे रहा है और अच्छी तरह का लोग न चाहे उससे बढ़कर वो चांदी वाला बिल्डर फ्लैट दे रहा है। पठावाड़ी की जनता वो डेवलपर से बहुत खुश है। इसी तरह जो डीजीएस, जो ईश्वर शुक्ला जी, उन लोग जो है उनसे पूरी जनता नाराज़ है, पूरे डिंडोसी की जनता उनसे नाराज़ है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पहला तो रेट नक्की करना चाहिए कि आज के ज़माने में 3 साल शिफ्टिंग में जाएगा, 2.5 साल शिफ्टिंग में जाएगा, कम से कम 15-16 हज़ार रुपया उनका किराया होना चाहिए और ऊपर के फ्लोर को उनको 2.5 से 3 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। आप एक बार कहते हो को 16,000 भाड़ा मिलेगा, फिर दूसरी बार 1 साल के बाद आप उनको 10,000 की बात करते हो। वैसा नहीं होता है। सब आपके साथ में लोग होंगे और मैं तमाम नगर सेवकों, तमाम आमदारों को, तमाम एमपीओ को मैं कहना चाहता हूं, जनता ने हमें चुना है,
जनता ने हमें चुना है, इसके लिए जनता को हमसे उम्मीद है। हम जनता की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकते। डेवलपर आएगा जाएगा, देखो जितने भी जनता है उन लोगों की अक्खी ज़िंदगी की पूंजी जो है वो एक मकान है, उनकी मेहनत मजदूरी उसमें लगी हुई है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि उनकी पसीने की कमाई जो है उनका घर है, उनको अच्छा फ्लैट मिलना चाहिए, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। फ्लैट बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, अच्छी सुविधा के आप उनको देना चाहिए। आपने 3-3 मंदिर तोड़ दिया, इस मकबूल कंपाउंड हाईवे पे 3-3 मंदिर तोड़ दिया। दूसरा जो मंदिर जो कोकणी माता मंदिर कहते हैं कुरार विलेज में, वहाँ पर भी आपने एक मंदिर की तो मूर्ति उठा लिया और दूसरा मंदिर भी आप तोड़ने को जाते हो। लोगों की जो आस्था है वो धार्मिक स्थलों से आप आस्था से खिलवाड़ मत करो, आपको बहुत भारी हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ हर आदमी आता है, मर के उसको जाना है, तो आप मर के जाने का है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी मिल्कियत आपके साथ नहीं आने वाली। तो आप गरीब जनता की हाय और बद्दुआ लेने की कोशिश ना करो। ये मैं शुक्ला ब्रदर्स को, डीजीएस को मैं कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को ये करना चाहिए कि भाई हम लोगों एक नक्की कर देवे, और आप लोग ये चीज़ तो कभी नहीं दिया। आपने तपोवन बनाया, आपने दूसरी जगह डेवलप किया, आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, टावर खड़ा कर दिया, क्या ओसी ला के दिया है? ओसी नहीं, इसका मतलब ये अनऑथोराइज बिल्डिंग है। तो आप काम करो, साफ सुथरा काम करो। और मेरे पास भी लोगों की शिकायतें आई है, मेरे नाम से, माजी नगर सेवक के नाम से मेरे को भी लोगों ने कंप्लेंट दी है। आपको हमने 10 साल नगर सेवक रखा है, आपको हमारी आवाज़ बनना चाहिए। तो आज मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए मैं आज पेश कर रहा हूँ। दूसरा, मकबूल कंपाउंड के अंदर जो सर्वे नंबर CTH नंबर आता है, एक रमेश देसाई करके है, उसकी पुरानी 25-30 साल से कन्वेंस उसके पास में है, उसको भी खाने की कोशिश आप कर रहे हो। तो मैं आप कहता हूँ मेरी बस्ती के अंदर 43 वार्ड और 44 वार्ड की जनता को कोई भी तकलीफ होगी, मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाअल्लाह हर लाइन से उनकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।